मैंने टाइटल में लिखा हुआ है व्हाट टू डू, कि जैसे बड़े ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्या कर सकते हैं आप, है ना। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, दिस इज योर फ्रेंड गगनप्रीत सिंह मल्होत्रा एंड आप देख रहे हैं स्पेयर व्हील। एंड आज हम बात करेंगे फोर्ड के बारे में। बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ मैं इस समय, कंपटीशन जा रहा है मेरा सामने, लेकिन जाने देते हैं उसको, फॉर्च्यूनर को। इस समय मैं चला रहा हूँ एंडेवर, जिसका मैंने रिव्यू किया था। एंड इस गाड़ी के लिए मैं थैंक्स करूँगा अमृतसर के शेहाटा के अंदर गुरु नानक फोटो स्टेट, बहुत ही बड़ी फोटो स्टेट की दुकान है यहाँ पर। इस एरिया के अंदर जिसको फोटो स्टेट कराना होता है भाई साहब के पास ही आते हैं, उनको ये दुकान पता ही होती है। एंड ही इज़ वेरी नाइस। एंड इन्होंने पहले भी मुझे गाड़ी दी थी अपने रिव्यू के लिए इस गाड़ी के। एंड इस टाइम फिर से इन्होंने मुझे ये गाड़ी आज कहते चलो घूम के आओ। तो मैंने सोचा कि फोर्ड के बारे में अगर हमने बातें करनी तो क्यों ना फोर्ड के अंदर बैठ कर ही करी है। एंड मेरे को लगता है एंडेवर इज वन ऑफ द मार्वल्स फोर्ड हैज एवर मेड। जब मैंने इस कार का ना रिव्यू किया था, मैंने 2 बातें बताई थी। पहली चीज, इसके एसी वेंट स्टीयरिंग के पीछे है, तो मुंह पे डायरेक्ट हवा नहीं आती, वो सही बात है। बहुत दिनों के बाद दोबारा चला रहा हूँ, मेरा अभी भी वही व्यू है कि स्टीयरिंग मेरा आगे है और एसी वेंट मेरे पीछे है, तो वो छुप जाते हैं। इसके अलावा मैंने एक और बात करी थी जो कि इस पर्टिकुलर कार के लिए बहुत स्पेसिफिक है। जब आप एंडेवर चला रहे होते हो, पंजाबी में है ना, इसको हमने इसको एंडेवर कहना है, ठीक है। एंडेवर बाहर के स्टेट्स में आप बोल सकते हो, लेकिन पंजाब में इट इज एंडेवर। जब आप एंडेवर चला रहे होते हो तो आपको हाईवे के ऊपर ना पता नहीं चलता कि आप कितनी बड़ी गाड़ी के अंदर बैठे हो, क्योंकि ये गाड़ी को चलाना आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप एक हैचबैक के अंदर बैठे हो। गाड़ी छोटी नहीं है, बट गाड़ी का कंट्रोल बहुत नाइस है, कंसिडरिंग कि ये एक लैडर ऑन फ्रेम चैसी है। फ्रेम ऑन लैडर या लैडर ऑन फ्रेम होता है, मुझे ध्यान नहीं है अभी। जो 4x4 गाड़ियों में यूज होता है, तो उनमें ना बॉडी रोल बहुत ज्यादा होता है। इसका बॉडी रोल काफी मतलब है, इसके अंदर बॉडी रोल मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं है, लेकिन काफी कंट्रोल्ड है। एंड आपको बड़ा मजा आता है इसको, जैसे भी मैं कर रहा हूँ। बाय द वे आई एम डूइंग दिस ऑन एम्प्टी रोड्स, नेवरदलेस एंडेवर वंडरफुल कार। एंड ऐसी ही और बहुत सारी वंडरफुल गाड़ियां बनाता है फोर्ड हमारे देश के अंदर। फॉर एग्जाम्पल फीगो, फ्री स्टाइल, एस्पायर, इको स्पोर्ट, बढ़िया गाड़ियां हैं सारी की सारी। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि फोर्ड को एकदम से कहा भाई हम तो जा रहे हैं यहाँ से, हमारे बस का तो है नहीं, एक तरह से गिव अप कर दिया उन्होंने हमारी मार्केट के अंदर। क्या कारण रहे होंगे? अगर गाड़ियां इतनी अच्छी बना रहे हैं, इन्होंने एंडेवर को भी एक अपडेट दिया, मेजर अपडेट एंडेवर को दिया इन्होंने। देन इको स्पोर्ट को इन्होंने, मैं मेजर नहीं कहूँगा, लेकिन इट वॉज अ डिसेंट अपडेट। फिगो भी जो पुरानी आती थी और नन इन्होंने चेंज कर दी, ठीक है, इंजन लेआउट के अंदर चेंज किया, तो एक मेजर अपडेट है फिगो का भी। उसके अलावा एस्पायर को मेरे को लगता है कि कोई बहुत तगड़ा है, बहुत बड़ा अपडेट कभी शायद नहीं मिला, बट स्टिल कंपनी वाज वर्किंग ना। तो क्या बात हुई ऐसी कि फोर्ड को जाना पड़ा? देखिए, हमको एक चीज तो पता है, कोई भी अगर बिजनेस चल रहा होता है तो कोई भी जो ओनर है या जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उस बिजनेस को मैनेज कर रही है, अगर वो प्रॉफिट में है तब तो ऐसा डिसीजन कभी भी नहीं लेगी मेरे को बहुत फायदा हुआ, चलो इसे बंद कर देते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होने लगा, आप सबको पता है ना। कोई ऐसा आपने तो देखा कि भाई बंदा नौकरी पे जा रहा है, मुझे बहुत सहूलियत मिली हुई है, मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह है, मन कर रहा है ये नौकरी छोड़ दो, कभी नहीं होता ऐसी चीज ना। हम हमेशा उन चीजों को गिव अप करना चाहते हैं या बंद करते हैं, उन चीजों से बाहर आते हैं जहां सही काम नहीं चल रहा होता। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस अगर लॉस में जा रहा हो या मेरी नौकरी अच्छी नहीं लगती मुझे, तब हम उसको बंद करते हैं। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं, मेरे को लगने से क्या होता है, हम सबके सामने ये चीज की फोर्ड भी काफी टाइम से बहुत तगड़ा प्रॉफिट मार्जिन में नहीं आ पा रहा, और वो कोई भी क्लास हो, ठीक है। फिगो की सेल्स बहुत ही ज्यादा कम थी, एस्पायर की सेल्स बहुत ही कम थी, एंडेवर की सेल्स डिसेंट थी, बट अगर मैं फॉर्च्यूनर से कंपेयर करूँ या इवन इनोवा, क्योंकि इनोवा भी थोड़ा बहुत वो शेयर खाने लग जाती है अपने अपर सेगमेंट्स के अंदर, तो वो थोड़ी ज्यादा बिक रही है। ऐसे में एंडेवर को भी वो मौका नहीं मिल पा रहा। एक बच्चा इको स्पोर्ट, एंड इको स्पोर्ट मेरे को लगता है वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्स इन इंडिया। एंड इको स्पोर्ट का मैं क्यों रिगार्ड करता हूँ बहुत ज्यादा, बिकॉज एक गाड़ी थी हमारे देश में प्रीमियर की रियो, जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को लॉन्च किया था, लेकिन इको स्पोर्ट ने उसको आगे बढ़ाया। तो इको स्पोर्ट की वजह से ही आज हमारे पास अच्छी गाड़ियां हैं। फॉर एग्जांपल ब्रीजा, XUV 300, टाटा नेक्सॉन,
इवन किक्स या काइगर को भी मैं इको स्पोर्ट के सिर पर ही रख दूंगा, लेकिन उनकी सेल्स इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है। वेन्यू भी जा रही है, वेन्यू इज ऑल्सो डिसेंट कार। इन सब इस सेगमेंट को पुश किया है सबसे ज़्यादा इको स्पोर्ट, राइट, सोनेट। तो फोर्ड ने डेफिनेटली काम तो किया है, राइट, बट सेल्स ना होने की वजह से कंपनी काफ़ी टाइम से ना लॉस में जा रही थी। एंड अल्टीमेटली फोर्ड ने कहा कि ठीक है, नाउ इट इज़, एक पानी होता है ना ऊपर निकल गया हमारे सिर से, इसको बंद करते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि फोर्ड ने ये चीज़ पहली बार किसी देश में करी है। आप लोगों को, बहुत से लोगों को हैरानी होगी ये सुन के कि फोर्ड अपनी होम मार्केट अमेरिका या कनाडा के अंदर भी, कनाडा मतलब एक साथ में कंट्री थी इसलिए मैंने साथ में नाम बोल दिया उसका, अमेरिका के अंदर भी ना फोर्ड एक तरह से अपनी सेडान्स के ऊपर गिव अप कर चुका है। बिकॉज टोयोटा से उसको इतना तगड़ा कंपटीशन है कि फोर्ड सेडान्स ज़्यादा बेच ही नहीं पा रहा। फोर्ड के क्या बिक रहा है बाहर गाड़ियाँ, या तो फोर्ड के ट्रक्स बिक रहे हैं जैसे रेंजर या F-150, F-350, F-450, बड़े सारे आती हैं इनकी गाड़ियाँ, रैप्टर वगैरह, और या मस्टैंग्स बिक रही हैं इनकी बिकॉज उसका एक नाम है, इट इज़ अ पोनी कार। या फिर इनकी GT, मुझे नहीं पता GT का लाइनअप कितना सॉलिड है सेल्स वाइज, बट यही चीज़ है, फोर्ड की सिर्फ महंगी गाड़ियाँ बिक रही हैं, वो भी सिलेक्टेड से लोग ले रहे हैं जिनको वो पसंद है। जो छोटा सेगमेंट है ना छोटी गाड़ियों वाला, वो बायर होता है काफ़ी ज़्यादा अवेयर, वो अपने पैसे का बहुत ध्यान रखता है। अगर मेरे पास है 1 करोड़ तो शायद मैं सोचूंगा 1 करोड़ में तो यार मैं अपने शौक पूरे करूंगा, लेकिन अगर मेरे पास है सिर्फ 10 लाख तो मैं बहुत सोच समझ के पैसे लगाऊंगा कि यार मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए जो मेरे मैक्सिमम काम करती हो। तो ऐसे केस के अंदर जो अवेयर बायर है ना, मैं नहीं कह रहा जिनके पास 1 करोड़ है वो गधे हैं, ऐसा नहीं है, बट वो शौक में पैसा खर्च देते हैं। शायद आपकी लैंड रोवर में सर्विसिंग बहुत महंगी हो या अमृतसर में सर्विसिंग ना मिलती हो, पर अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप ले लोगे लैंड रोवर, मुझे पता है, मेरे को वो गाड़ी लेनी है यार, है ना, वो एक अलग बात होती है, वो एक परसेप्शन अलग है उस जगह पर। लेकिन जो छोटी गाड़ी का बायर है वो बहुत अवेयरनेस के साथ गाड़ी लेना पसंद करता है, वो कहता है मेरे को मेरे पैसे का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। एंड ऐसे केस के अंदर मेरे को लगता है कि फोर्ड बड़ी गाड़ियां तो निकाल पा रहा है, लेकिन छोटी गाड़ियों के अंदर वो वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। अब वो वैल्यू प्रोवाइड भी कहां से करेगा? इतना टाइम हो गया, फीगो का कोई खास अपडेट नहीं आया, एस्पायर का कोई खास अपडेट नहीं आया, आप बम्पर बदल के अगर बेचते रहोगे तो कब तक गाड़ियों को बेचोगे? ठीक है, आपको लगता है कि आप फोक्सवैगन हो और जनता को पागल बना सकते हो, लेकिन फोक्सवैगन के नीचे हमारे देश में स्कोडा भी काम कर रही है। एंड स्कोडा का प्रॉफिटेबिलिटी भी एक तरह से फोक्सवैगन ग्रुप का ही प्रॉफिटेबिलिटी है, तो फोक्सवैगन को खुद ज्यादा गाड़ियां बेचने की जरूरत नहीं है जब तक स्कोडा अपनी रैपिड बेच रहा है या ऑक्टाविया बेच रहा है, राइट। मैं नहीं कह रहा इनका आपस में कोई कंपैरिजन है, बट द थिंग आई वांट टू से इज कि फोर्ड अगर लॉस में चल रहा था तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कुछ हद तक फोर्ड यहाँ पर जिम्मेदार है। इन सब चीज़ों के अलावा ना टैक्सेस भी हमारे देश के कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है किसी ब्रांड के साथ में। जितने तरह के टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं और टैक्सेस ऊपर बंदे के पड़ते जा रहे हैं ना, तो कंपनीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल तो कर रही है प्राइस वाइज। कंपनी चाहती है कि मैं प्रोडक्ट को VFM रख सकूं, लेकिन टैक्सेस कहते हैं नहीं उठो। और टैक्सेस के लिए मैं किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं करूंगा कि मैं बोल दूं सीधा सीधा भाई बीजेपी ही जिम्मेवार है। मेरे को लगता है कि पिछली सरकार ने भी टैक्सेस के लिए कुछ नहीं किया, ये सरकार भी कुछ नहीं कर रही टैक्सेस के लिए, और शायद आने वाले समय में अगर कोई मेजर चेंज नहीं आता सरकार के अंदर तो शायद टैक्सेस ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, हमारा देश मुझे टैक्स फ्री होता दिख ही नहीं रहा। हम पहले अंग्रेजों को लगान देते थे, हम अपनी सरकारों को दे रहे हैं। ठीक, बात वही है, पहले हमें इंग्लिश में पागल बनाया जाता था, पिछले 70 साल से हमें हिंदी में पागल बनाया जा रहा है, राइट। तो टैक्सेस एक मेजर कंसर्न है जिसकी वजह से कंपनीज को थोड़ा सा इशू आ रहा है। अब ऐसे केस में कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या कर सकती हैं, किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकती हैं, तो उसका एक जवाब है BMW आगे जा रही है, नंबर है PB11G1111। बंदे ने नंबर पे ठीक ठाक पैसा खर्च किया। सो अभी टैक्सेस या कह लो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनीज दे ट्राई टू मर्ज विद ईच अदर। मारुति सुजुकी, जैसे सुजुकी इंडिया में आया तो उन्होंने मारुति के साथ टाई अप कर लिया। अब टोयोटा ने अपना एक छोटा सा लाइनअप बंद करा तो उन्होंने अलग से सुजुकी के साथ टाई अप कर लिया, राइट। निसान और रेनो ने आपस में टाई अप कर रखा है। टाटा फिएट कंपनी से इंजन्स ले रहा है नई गाड़ियों के लिए। उसके अलावा उसके पास थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी लैंड रोवर की भी है। महिंद्रा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलो जीप से इंस्पिरेशन ले लेता है, अदरवाइज महिंद्रा अपने आप में ठीक ठाक कैपेबल है। और SUVs में महिंद्रा इट इज डूइंग गुड। फोर्ड ने भी सोचा कि हम एक तरह का पार्टनरशिप करते हैं महिंद्रा के साथ। एंड मैंने फोर्ड आइकॉन की वीडियो में आप लोग को बताया था कि फोर्ड को इंडिया में लाने वाली जो मेजर कंपनी थी वो महिंद्रा ही थी।
अब महिंद्रा के साथ फोर्ड की पार्टनरशिप की बातें तो बहुत टाइम से चल रही थी। हमें सुनने में आ रहा था कि XUV 700 आएगी, वो शायद फोर्ड का प्लेटफॉर्म होगा। ये XUV 700 के प्लेटफॉर्म के ऊपर हो सकता है फोर्ड की कोई अलग से गाड़ी आ जाए। कुछ चीज़ें ऐसी चलती जा रही थी। इसके अलावा शायद XUV 300 से भी कुछ लेना देना था फोर्ड का, लेकिन वो एग्जैक्टली मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन क्या हुआ बीच में कि महिंद्रा ने एकदम से कह दिया हमको आपके साथ काम नहीं करना भैया, आप अपने आप करो जो कर रहे हो। अब ये महिंद्रा की स्ट्रेटेजी है एक मेजर प्लेयर को खत्म करने की, आई डोंट नो, या मे बी महिंद्रा का बाई चांस मूड ना हो, मुझे नहीं पता क्या रीजन है इसके पीछे। बट थोड़ा सा सोचा जाए तो लग भी सकता है कि क्या पता ये महिंद्रा का ही एक गेम प्लान हो। मैं गेम प्लान नहीं बोलूंगा, इट इज अ नेगेटिव वर्ड एक तरह से, लेकिन इट कुड बी थोड़ा सा सोचा समझा हो सकता है। लाइक वी नेवर नो कि फोर्ड के अगर हमारे साथ वेंचर एक तरह का खत्म हो रहा है, इनका ऑलरेडी टोयोटा ने कंपटीशन ने इनकी मतलब हिला रखी है, और छोटी गाड़ियों के अंदर भी फोर्ड का होल्ड नहीं है, तो यहाँ से अगर वेंचर भी खत्म हो जाए और बाई चांस अगर फोर्ड के पास कोई दूसरा प्लान ना हो तो फोर्ड हिल जाएगी। एंड हुआ भी ऐसा ही, फोर्ड के पास कोई दूसरा प्लान था ही नहीं। फोर्ड महिंद्रा के ऊपर बहुत ज्यादा एक तरह से कह लो, या तो महिंद्रा पे टिका हुआ था, या मे बी फोर्ड को लगता था मैं अपने आप में बहुत कैपेबल हूँ और महिंद्रा के साथ थोड़ा बहुत मेरा बेटर काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही महिंद्रा हटा, मेरे को लगता है फोर्ड के पास कोई ज्यादा चीजें रही नहीं। इन सब के अलावा कई बार कंपनीज ना लॉसेस से बचने के लिए अपने एसेट्स बेचती हैं। कंपनीज कहती हैं कि मेरे पास कुछ रिसोर्सेज ज्यादा हैं, लाइक मे बी अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, एंड अगर मैं उन रिसोर्सेज को कम कर लूं तो मैं अपने थोड़े से लॉसेस भी कम कर सकती हूँ। और ऐसे में फोर्ड ने अपना, आई थिंक चेन्नई का प्लांट था या गुजरात का, आई डोंट नो एग्जैक्टली इस चीज़ के बारे में भी, मुझे सिर्फ इतना पता है कि फोर्ड ने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेचने की कोशिश करी जो कि मौके पर नहीं बिका। किसी कंपनी ने वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं खरीदा, मुझे नहीं पता क्यों, क्या रीजन रहा उस चीज़ का। मे बी कोई इंटरेस्टेड ना था उस प्लांट के अंदर, मे बी वो प्लांट में इतनी बात नहीं थी, मे बी फोर्ड के रेट्स बहुत ज़्यादा थे, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट वो प्लांट मौके पर नहीं बिका एंड वहाँ से भी फोर्ड को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है, तो फोर्ड के लिए ना हर तरफ से एक होता है ना विन विन सिचुएशन, उसका कोई ऑपोजिट भी होता होगा, मेरे को लगता है लूज लूज सिचुएशन हो गई फोर्ड के लिए। वो हर तरफ से नुकसान में जा रहा है, उसका प्लांट भी टाइम पर नहीं बिक रहा, बेचारों की गाड़ियां भी नहीं बिक रही, महिंद्रा ने कह दिया हम तुम्हारा हाथ छोड़ रहे हैं, जो करना है कर लो। तो फोर्ड अब एक अनस्टेबल कंपनी थी इंडिया के अंदर, एंड ऐसे केस के अंदर फोर्ड को लगा कि अब हम अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर मोमेंट पर कुछ नया करते हैं तो उसकी R&D में बहुत पैसा खर्च होगा, हम लॉसेस को और नीचे लेकर जाएंगे और वहां से उठने की उम्मीद करेंगे, जो कि बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता बिजनेस के अंदर। देन फोर्ड डिसाइडेड कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमारी टाटा बाय बाय, खत्म, गया, फिनिश, ऐसे वाला। तो फोर्ड ने अब अनाउंस कर दिया है कि हमारी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग खत्म है, हम नई गाड़ियां नहीं बना रहे, एंड अब हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करेंगे। नाउ यहाँ पर भी फोर्ड ने एक टैक्टिक किया छोटा सा, फोर्ड ने ये डिसीजन ठीक ठाक टाइम पर ले लिया एंड डीलरशिप्स को नहीं बताया, जो कि मुझे लगता है, ये मैं सिर्फ आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, दिस इज नॉट एन इन्फॉर्मेशन। देखो गगनप्रीत सिंह ने खोज निकाला, ऐसा कुछ नहीं है, एक इंफॉर्मेशन है सिर्फ, सॉरी सिर्फ एक ओपिनियन है जो मेरे को लगता है कि फोर्ड ने ये डिसीजन अपने आप को यहाँ पर बंद करने का ठीक ठाक टाइम पर ले लिया एंड डीलरशिप्स को नहीं बताया। जब डीलरशिप ने डिसेंट गाड़ियां बेच दी, लाइक मोर देन 60% या प्रोबेबली 70%, तब जाके फोर्ड ने ये चीज अनाउंस करी कि भैया हम लोग जा रहे हैं और जितनी गाड़ियां बची हैं सिर्फ वो बेचेंगे। इसका बेनिफिट शायद लोगों को बहुत ज्यादा सस्ते रेट्स पर गाड़ियां नहीं मिलेंगी, लोग जो इनकी आखिरी बची कुची गाड़ियां हैं वो डिसेंट रेट पर बिक जाएंगी, अनलाइक शेवरोले जिन्होंने क्रूज 10-10 लाख में बेची और साथ में बीट गाड़ी फ्री में दी। ठीक है, वो हाल फोर्ड का नहीं हुआ, तो यहाँ मेरे को लगता है कि फोर्ड थोड़ा सा बच गया उस चीज से। हमारे सामने क्या सिचुएशन है, हमारे पास फोर्ड की गाड़ियां हैं, तो इन गाड़ियों का क्या करें अब, इनको बेच दें, क्योंकि कंपनी तो कह रही है मैं जा रही हूँ, और कंपनियां ना जाते जाते बोलती हैं कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, पर वो सर्विस कितनी होती है हम सबको पता है। आज की डेट में शेवरोले की सर्विस भी काफी ज्यादा कम है, फिएट की सर्विस भी काफी ज्यादा कम है, एंड आने वाले टाइम में फोर्ड का भी यही हाल हो जाएगा कि फोर्ड की सर्विसिंग, ये जो बोलते हैं ना कि हम आपको 10 लाख 15, सॉरी ये जो कंपनीज कहती है ना आपको 10 साल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, 15 साल प्रोवाइड करेंगे, मेरे को लगता है वो सिर्फ कागजों में होता है। रियल लाइफ के अंदर मेरे को लगता है आपको 3-4 साल सर्विस प्रोबेबली मिलेगी, बट उसके बाद इट विल स्टार्ट टू फेज आउट। कंपनी धीरे धीरे अपने सर्विस सेंटर्स बंद कर देगी, बिकॉज अब अगर डीलरशिप में गाड़ियां नहीं है, अब डीलरशिप बंद हो रही है, तो जो सर्विस सेंटर्स हैं
वो भी एक टाइम पर आकर बंद हो ही जाएंगे जब लोग अपनी गाड़ियों की पुरानी होने के बाद सर्विस बाहर से कराना शुरू कर देंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 1 लाख किलोमीटर या जो वारंटी पीरियड है तब तक कंपनी से सर्विस कराते हैं, उसके बाद बाहर से करवा लेते हैं, राइट। तो जैसे जैसे लोग बाहर की तरफ मूव करते जाएंगे, वो भी एक रीजन रहेगा डीलरशिप सर्विस सेंटर बंद करने का। उसके अलावा वैसे भी कंपनी ना ज्यादा टाइम चलाने नहीं वाले सर्विस सेंटर, ये सबको पता है कि आने वाले टाइम में फोर्ड के सर्विस सेंटर भी यहाँ से जा रहे हैं। तो अब हमारा क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जिनके पास फोर्ड की गाड़ी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी प्रैक्टिकल, अगर कोई कंपनी रहती है या बंद हो जाती है, उससे गाड़ी चलना तो बंद नहीं हो जाएगा। तो आप वो गाड़ी को आराम से चलाओ, ठीक है। हाँ, जिन लोगों ने पिछले 1-2 महीनों में फोर्ड की गाड़ियां ली हैं, उनको शायद बुरा जरूर लगेगा इस चीज से कि हमारे साथ क्या हो गया, पर ये कोई आपकी पर्टिकुलर किस्मत खराब नहीं थी। दिस वाज जस्ट एक कंपनी की आपने चीज ली, वो कंपनी लॉस में चल रही थी, तो उसने कहा हम आगे से जा रहे हैं भैया, ठीक है। आप एक दुकान पे सामान लेने गए, कल को वो दुकान किसी कारण से बंद हो गई, तो आपका सामान तो आपके पास ही है ना। आप अपनी गाड़ी को एंजॉय करो यार, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। मैंने देखा कि जो मार्केटिंग टीम है ना फोर्ड की, वो थोड़ा बहुत मजे ले रही है फेसबुक के ऊपर। इको स्पोर्ट 60,000 किलोमीटर नॉट फॉर सेल, फिगो 10,000 किलोमीटर नॉट फॉर सेल। आप ऐसे लिख लिख के ना बहुत ज्यादा रीसेल वैल्यू बचा नहीं सकते। देखो रीसेल वैल्यू तो फोर्ड की डाउन आनी है, राइट। और मेरे को लगता है कि क्योंकि फोर्ड की गाड़ियां काफी सॉलिड भी हैं, तो सेकंड हैंड कार बायर्स के लिए फोर्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। सो दैट वाज द केस विद द कार्स दैट वी ऑलरेडी हैव। जो गाड़ी हमारे पास है, अगर हम उनको चलाते रहेंगे तो मेरे को लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पैनिक में बेचेंगे तो गाड़ियों की रीसेल वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, और सिर्फ आपके लिए डाउन नहीं होगी, पूरी मार्केट के लिए या पूरी कम्युनिटी के लिए डाउन हो जाएगी। तो ऐसे में मेरी सजेशन यही है कि जिनके पास ये गाड़ियां हैं उनको चलाते रहें। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो फोर्ड की गाड़ियों में इंटरेस्टेड थे कि भाई मेरे को तो फोर्ड की गाड़ी लेनी है, किसी भी कारण से लेनी हो और मुझे फोर्ड की गाड़ी पसंद है। तो वो लोग क्या लेंगे? देखो, जिनको तो गाड़ियां पसंद थी फोर्ड की फॉर द स्ट्रेंथ, वो लोग जा सकते हैं 2 ब्रांड्स की तरफ, बजट फ्रेंडली ब्रांड्स, टाटा या महिंद्रा। अगर आप फीगो लेना चाहते थे स्ट्रेंथ की वजह से, तो आपके पास ऑप्शन है टियागो या अल्ट्रोज का। अगर आप इको स्पोर्ट लेना चाहते थे तो आप नेक्सॉन या एक्सयूवी 300 भी ले सकते हैं फॉर द क्वालिटी, फॉर द सेफ्टी, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 या 5 स्टार्स गाड़ियां हैं सारी की सारी। तो ऐसे केस में आपकी सेफ्टी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। जो लोग ड्राइविंग डायनेमिक्स की वजह से फोर्ड की गाड़ियां लेना चाहते थे, उनको हो सकता है थोड़ी सी निट पिकिंग करनी पड़ेगी या थोड़ा सा 1-2 चीजों में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आपको ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छी हैचबैक चाहिए तो यू कैन गो फॉर पोलो। लेकिन पोलो का जो इकलौता, या मैं कहूँगा 1-2 जो डीमेरिट्स हैं, एक तो उसकी प्राइसिंग उस हिसाब से है, उसकी सर्विसिंग कॉस्ट थोड़ी सी हाई है जर्मन कार होने की वजह से, इलॉजिकल वाली हाई। देन स्पेस पोलो के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरीन वाला नहीं है। एंड जो इंटीरियर है पोलो का, वो काफ़ी सालों से, लाइक अगर आप 10 साल पुरानी पोलो देखोगे और आज की पोलो देखोगे तो वो एक जैसे ही है, तो कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। दैट इज़ वन थिंग। अगर आपको चाहिए एक कॉम्पैक्ट एसयूवी अच्छी हैंडलिंग वाली, तो यू कैन गो फॉर ब्रेजा। बहुत से लोग कहेंगे ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी फोर्ड की जैसी नहीं है, बट आई विल से कि ब्रेजा एक तो 4 स्टार गाड़ी तो ब्रेजा है ही, राइट। तो एटलीस्ट छोटी मोटी स्ट्रेंथ तो गाड़ी के अंदर है, चाहे वो डायरेक्टली कंपेरेबल ना हो, बट इट इज अ डिसेंट कार। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो फॉर एक्सयूवी 300, क्योंकि उसके अंदर जब आप स्पोर्ट्स मोड लगाते हो तो आपका स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी हो जाता है, थोड़ी सी गाड़ी आपकी फन टू ड्राइव बन जाती है। अगर आपको एस्पायर का कोई कंपटीशन चाहिए, एस्पायर का कोई अल्टरनेट चाहिए, तो मेरे को लगता है अमेज इज अ गुड कार, क्योंकि डिजायर थोड़ी सी वीक हो जाती है गाड़ी, आपको शायद स्ट्रेंथ में ना पसंद आए। अमेज इज अ डिसेंट ऑप्शन। टाटा के पास ऐसा फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो टिगोर है वो गाड़ी थोड़ी सी छोटी है। जिन लोगों ने टिगोर का इंटीरियर रिव्यू देखना है वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। हालांकि इट इज एन ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वो इंजन वाला ग्रंट आपको फीलिंग नहीं आएगा, बट अदरवाइज टिगोर इज अ नाइस कार, इट इज जस्ट अ बिट स्मॉल। जो लोग एंडेवर पसंद करते थे उनको तो क्लियरली पता ही है कि उनके पास एक ही ऑप्शन रह गया है फॉर्च्यूनर का, बिकॉज ऑलरेडी जो महिंद्रा की अल्ट्यूरस है एंड जो ग्लॉस्टर है वो मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पा रही है। लेकिन अगर इन दोनों कार में से अगर मैं कुछ सजेस्ट करूं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप अल्ट्यूरस डेफिनेटली ट्राई करो, बिकॉज अल्ट्यूरस काफी ज्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। इंटीरियर एंड फीचर्स काफी ज्यादा लग्जूरियस है उस गाड़ी के। मेरे को लगता है इंटीरियर वाइज वो गाड़ी अपने सेगमेंट में बेस्ट है, अबव एंडेवर, अबव फॉर्च्यूनर एंड अबव ग्लॉस्टर। तो ये थे कुछ ऑप्शंस जो फोर्ड लवर्स अब जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे।
डेफिनेटली फोर्ड के जाने का दुख हम सबको रहेगा, और फोर्ड की जो आइकॉनिक गाड़ियां थी वो सब लोगों के दिलों में रहेंगी हमेशा। फोर्ड आइकॉन हो गई, फोर्ड एंडेवर हो गई, फिएस्टा वाज आल्सो अ वेरी नाइस कार, एंड फिलहाल के लिए फीगो बहुत अच्छी गाड़ियां थी, लेकिन इम्प्रूवमेंट ना करने की वजह से जो लॉसेस फोर्ड को सहने पड़े वो शायद इतने ज़्यादा थे कि फोर्ड उन लॉसेस के साथ में इंडिया में कंटिन्यू नहीं कर सकता था। एंड एट दी एंड फोर्ड का जो फ्यूचर है इंडिया के अंदर वो सबको ऑलमोस्ट दिख ही रहा है। तो कुछ नहीं कर सकते, जो गाड़ियां हमारे पास है उनको चलाते हैं, और जो लोग फोर्ड लेना चाहते थे, जिन्होंने देखो 1-2 महीना पहले ली है, मेरी सिंपथीज आपके साथ हैं, बहुत दुख हुआ आप लोगों को, मुझे भी हुआ। पर जिन्होंने अभी नहीं ली फोर्ड की गाड़ी, जो प्लान कर रहे थे, वो मैं कहूँगा एक तरह से बच गए हैं। आप कोई अच्छी गाड़ी लो, जिंदगी के मजे लूटो, कोई चक्कर नहीं। मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।